अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इस बाबरकत महीने और ईद के सदक़े तुफ़ैल में पूरी दुनिया से, भारत देश से, कर्नाटक से और हमारे गुलबर्गे से कोरोना वबा का ख़ात्मा करे। एक ज़रूरी ऐलान मैं ख़ासकर ज़िले गुलबर्गा, शहरान गुलबर्गा से करना चाह रहा हूँ, आशिक़ान रसूल से, कि आप जानते हैं कि मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से पिछले 42 सालों से जुलूस और जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुकूमत हिंद और हुकूमत कर्नाटका और सबसे बढ़कर कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने भी अपने गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ परमिशन देने से इनकार किया है। लेकिन आवाम के और ख़ासकर आशिक़ान रसूल के जज्बात को देखते हुए, आवाम का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तय जो मोहब्बत थी, जो इश्क था, उस जज्बे को और दिली जो तड़प थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जुलूस और जलसा मिलाद नबी मनाएंगे, इन्हीं एहसासात, इन्हीं इनकी आवाज़ को, उनके जज्बात को हमने हुकूमत कर्नाटक के सामने रखा, वक्फ बोर्ड के सामने रखा और एहतजाज किया और रिक्वेस्ट की, डिमांड किया कि आप ये गाइडलाइन विड्रा कीजिए और कंडीशन डालकर हमको परमिशन दीजिए। लेकिन हुकूमत ने हमारी बात को नहीं सुनी और साथ ही साथ हमें ये उम्मीद थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बेंगलुरु बात कर रहा है, गवर्नमेंट से बात कर रहा है, कुछ ना कुछ हमें इजाज़त मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी अभी अभी बयान आया, डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा, सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा का भी बयान आया कि उन्होंने परमिशन देने से इनकार किया, गवर्नमेंट ने भी परमिशन देने से इनकार किया है। लिहाजा पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो नॉर्थ के एमएलए हैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहब, उन्होंने भी मान लिया है कि वो जुलूस जलसा नहीं करेंगे। लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने घरों में ईद मनाएं। तो ये तमाम चीज़ें हमने सब मद्देनज़र रखते हुए अभी एक मशवरती इजलास हुआ, डिपार्टमेंट से भी मशवरा हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश निकलेगी, तो कहीं से भी आसार नहीं आया। हमारे इख्तियार में जो था, बहैसियत आशिक़ रसूल, मैं और वहाज बाबा और पूरी टीम ने मिलकर जो काम करना था, जो आवाज़ पहुंचानी थी, जो हमारे इख्तियार में था, जो हमारे लिमिट में था, हमने वो आवाम के जज्बात को हुकूमत कर्नाटका और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। इसमें हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं था, ना तो ये जुलूस लेने में निकालने में हमें कोई बड़ा तमगा मिलने वाला नहीं था। हम ये चाहते थे कि हम भी एक आशिक़ रसूल हैं, हमारे जो यह रिवाज है और हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमारे पिछले अगले पीढ़ी जो उम्मत के जो कोतायाँ हैं, गलतियाँ हैं, इन तमाम के तुफ़ैल में ये सब चीज़ें, ये कोरोना जैसी वबा ख़त्म हो जाए, यही हमारा मकसद था। हमारा कोई इसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था। लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं कि हुकूमत कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कोरोना वायरस के जो गाइडलाइन है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना और तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हम पिछले 9 महीने से जो अपनाते आ रहे हैं, उन सब को आप पालन करते हुए आप ईद को मनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बिल अव्वल के महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिन से इखलास की बुनियाद पर सिंसियरिटी के साथ हमने जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मुसलसल मुख्तलिफ़ अंदाज में कोशिशें करने के बावजूद हमें नाकामी हासिल हुई और फिर से
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बार बार इस बात को कहा गया कि आप इस मर्तबा के जुलूस को पोस्टपोन कर आगे के जुलूस को बहुत बड़े पैमाने पर मनाइए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो उस पर हमने कई एक आर्ग्यूमेंट की, उसके बावजूद भी हुकूमत ने हमारी रिप्रेजेंटेशन को नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी डीसी मैडम हो या कमिश्नर सर हो, डीसीपी सर हो, किसी ने भी बहुत सारा निगोशिएशन होने के बावजूद भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो फिर हमारे सामने 2-3 रास्ते रह गए। एक जुलूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना और फिर शहर गुलबर्गा के अमन व अमान को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, एक पीसफुल शहर के माहौल को देखना। तो कोरोना की वबा तो अपनी जगह है, उसके साथ साथ हम ये नहीं चाह रहे थे कि किसी भी वजह से जश्न ईद मिलादुन नबी में बदनज़मी हो। अगर यह प्रोटेस्ट किसी और इशू पर होता तो फिर एक दूसरा स्टैंड लिया जा सकता था, मगर बदनज़मी ना पैदा हो, क्योंकि नबी फिर हमने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई हासिल करते हुए हम तमाम उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान शहर के मशवरों के साथ ये बात तय की कि अमन का मुजाहरा करेंगे। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। तो लिहाजा शहर के अमन व अमान के लिए, शहर के लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए हम एक लॉ अबाइडिंग पीस लविंग सिटीज़न हैं, जो हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बताते आ रहा है और अभी भी बता रहे हैं कि हमने पिछले 9 महीने से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोविड-19 को ख़त्म करने में रात और दिन काम किया। उस बुनियाद के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे कि हमें किसी ना किसी तरीके से मिनिमम तरीके से परमिशन मिलेगा, मगर वो भी नहीं हो सका। तो लिहाजा हमने पूरी कोशिशें की। उसके बावजूद अल्लाह को यही मंजूर था कि हम इस मर्तबा का जुलूस और जलसा के बजाय घरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हिदायत हैं, जो हमसे वो बार बार अपील कर रहे हैं कि वो घरों में मनाने की जो बात कर रहे हैं, आज फिर से हम कुर्बानी देते हुए, फिर से एक सेक्रीफाइस पेश करते हुए हम आप लोगों से यही अपील करते हैं कि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम दूसरे ईदैन की तरह कोविड-19 के चलते जिस तरीके से हमने मनाया है उसी तरीके से मनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं पहले सभी लोगों को और मेरे साथ जो मौजूद है तो लीडर्स है, सभी को भी मैं ईद मुबारक के ईद मिलादुन नबी की मुबारक पेश करता हूँ। और जो अभी तक हमारे वहाज बाबा हो या असगर चुलबुल हो, ये लोग जो आप बताए कि गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करते हुए सभी आवाम, सभी लोग अच्छे खुशी की तरह से अपनी अपनी ईद अपने अपने घरों में मनाए। और जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइन को हम और सब आप लोग इतने दिन से कोविड-19 में जो बड़े बड़े ईदा थे उसमें अच्छी तरह से अमल करें और अच्छी तरह से कोऑपरेशन करें। वही कोऑपरेशन सभी लोग आप ये ईद मिलादुन नबी में भी करके ये ईद मिलादुन नबी जश्न भी अच्छी तरह से मना के अच्छा खुशी से ख़त्म करना, बल्कि मैं सभी लोग से अपील करता हूँ। और जो गाइडलाइंस जो है गाइडलाइंस में है, ये गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। आप फॉलो करके सभी पुलिस वालों का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन करें, बोल के ये मैं अपील करता हूँ।